हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के साथ। बट बिफोर दैट, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने देखा कि पॉलीगॉन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, और क्लोज्ड फिगर होता है। तो 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब अभी तक हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो एंगल्स होते हैं, ये अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं बच्चों, इनका सम, यदि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। और हमने फॉर्मूला देखा कि बाकी यदि नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री से। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा हुआ है। अब इन एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ना। इन एंगल्स को, ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं बच्चों, इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से यदि मैंने लाइन सेगमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ से भी मैंने लाइन सेगमेंट को बढ़ा दिया और यहाँ से भी लाइन सेगमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया। अब देखो, ट्राइंगल के बाहर भी कुछ एंगल बन रहे हैं। देखो, ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने एक्सटेंड किए, इनमें भी देखो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो एंगल्स बाहर की तरफ बनते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स सिंपल है, अंदर जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स और बाहर जो एंगल्स है वो एक्सटीरियर एंगल। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट। मैंने आपको लास्ट में एंडिंग में बताया था इस प्रीवियस वीडियो के। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का भी यूज करना है बच्चों। क्या? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स angles of a polygon is always 360 डिग्री। अब आप चाहे ट्राइंगल की बात कर लो, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल बना लो। 4 साइड का फिगर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। अब चारों को एक्सटेंड कर देते हैं हम, इसको इधर से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। सर, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। तो यहाँ से, इसको यहाँ से, इस तरह से हमने यदि एक्सटेंड कर दिया तो देखो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं? ये सारे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा, चाहे आप ट्राइंगल बोलो, क्वाड्रिलेटरल बोलो, पेंटागन बोलो, ये हमेशा 360 डिग्री होगा। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ओके, याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमें एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक। अब एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं बच्चों? जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। पॉलीगॉन को नॉन हो गया, ठीक। ठीक। अब रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं? जैसे हेक्सागोन बना दिया और इसके यदि सारे साइड्स इक्वल हैं, दो इट इज नॉट लुकिंग इक्वल, समझ लो ये सारे इक्वल हैं। तो जो जिस पॉलीगॉन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू sum of all exterior angles। अच्छा, ये कितना होता है? अभी मैंने ऊपर बताया कि sum of all exterior angle of a polygon will always be 360 डिग्री। या आप sum of all exterior angle लिख दो या फिर 360 डिग्री लिख दो, बोथ आर करेक्ट, ठीक। अब डिवाइडेड बाय होता है measure of one exterior angle। अब ये क्या?
किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट। रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन में ऑब्वियसली साइड सारे इक्वल होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल ही होने वाले हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री होगा, और डिवाइडेड बाय यदि हमने एक एंगल का मेजरमेंट जो दिया है उसको डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब ये तो हो गया फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करोगे ना, ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यदि फॉर्मूला याद, अभी जैसे ही हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, ये फॉर्मूलाज आपको ऐसे ही याद हो जाने हैं, लेकिन पहले फॉर्मूला बताना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि इन फॉर्मूलाज का यूज हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज के साथ। देखो कितनी इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। यहाँ देखो क्या बोला है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो देयर आर टू फिगर्स, देखो एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक हमारा पीछे दिया हुआ है, क्योंकि जगह लगेगी इसलिए मैंने अलग अलग जगह पे रखा है। तो इन दोनों फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द x। अब ध्यान से देखो x कहाँ है, एक्सटीरियर में। बाकी जो एंगल्स हमको गिवन में दिए हुए हैं वो भी कहाँ है, एक्सटीरियर में। तो यहाँ पे हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला फॉर्मूला, जो था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360। बस फिर आ जाना हमारा x का वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है, कितने एंगल्स है, एक एंगल 125 है, दूसरा भी 125 है और तीसरा x है, तो तीनों को सम कर देते हैं। हमें यहाँ पे a b और c लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस यदि आपके स्कूल में टीचर ने बोला कि a b c लेके करो तो भी वो इजी हो जाएगा, यहाँ a ले लेना, एक को a एक को b और एक वर्टेक्स को c। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल वो लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एंगल जो दिए हुए हैं उनका सम, मतलब 125 पहला वाला, फिर प्लस दूसरा वाला भी हमारा 125 ही है ना, और थर्ड वाला हमारा x है। दीज आर इक्वल टू 360 डिग्री, सिंपल। अब 125 प्लस 125 कितना होता है, 250, तो यहाँ मैंने लिख दिया 250 इन दोनों को ऐड करके, प्लस x इज इक्वल टू 360। नाउ x को यही छोड़ते हैं लेफ्ट में और 250 को हम कर लेते हैं ट्रांसपोज। तो 250 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, एक ही फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का और हमारा आंसर आ जाना है। ठीक, नेक्स्ट वाला करें। अच्छा समझ में आ गया तो फटाफट से आप मेरे साथ करो। ठीक, यहाँ पे हमें ए बी सी डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला लिखना मस्ट है, फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of a polygon is equal to 360 डिग्री, एक बार ही लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो एंगल में कौन सा वाला मार्क है, ये वाला मार्क है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, इस मार्क का मतलब क्या है, these two lines are perpendicular to each other, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है तभी हमें ये मार्क दिया रहता है, और इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है बच्चों। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री, बाहर वाला एंगल 90, तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स 90 होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना है कि ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसे दे देते हैं ए, वर्टेक्स के नाम ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी ए, सॉरी लाइन सेगमेंट बी ए, कौन सी लाइन, देखो ये वाली लाइन सेगमेंट बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए ई, है ना। परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं हम, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से जब आती है, इंटरसेक्ट करती है एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये दोनों जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, और इस तरह से हम परपेंडिकुलर को शो भी करते हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस, इरेज कर देते हैं, सिंस बी ए इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है।
BA is perpendicular to AE एंड दूसरा वाला कौन सा परपेंडिकुलर है, देखो ये ED is perpendicular to CD। ठीक, नाम आपके में चेंज हो सकता है, आप जो वर्टेक्स का नाम लोगे वही नाम होगा। यहाँ पे ED is perpendicular to CD, है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं एंड ED is perpendicular to CD, therefore कौन कौन से एंगल, एंगल A is equal to 90 डिग्री एंड दूसरा वाला एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एक्सटीरियर वाला कि इंटीरियर, क्योंकि दोनों ही इक्वल होंगे, है ना, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो दोनों इक्वल 90 डिग्री होंगे। ओके, स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना स्पेसिफाई कर दिया। अब बस एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल ऊपर हमने स्पेसिफाई कर ही दिया है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे की वैल्यू लिख देते हैं। एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है, बी हमारा 70 डिग्री का है, प्लस सी हमारा एक्स है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस डी हमारा कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल ई हमारा 60 डिग्री है। बस अब इन सबको करेंगे ऐड और 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करते हैं। देखो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 यहाँ लिख लेते हैं, 180 90 प्लस 90 हो गया है, और 70 प्लस 60 हो जाएगा 130, तो 130 को ऐड कर दें। यहाँ 0 8 9 10 11 का 1 310 हो जाएगा, तो यहाँ ये आ गया हमारा सबका सम 310 प्लस एक्स तो रहेगा, एक्स यहाँ पे है ना, तो एक्स तो लिखना है अपन को, एक्स लिखा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 310 को ट्रांसपोज कर देंगे, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 विच इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। ओके, सिर्फ इतना ही ट्विस्ट है कि यहाँ पे हमें ये जो साइन दिया है इसका मतलब 90 डिग्री होता है, ये जो साइन दोनों दिए हैं इसका मतलब 90 डिग्री। तो कई बार आपको डायरेक्ट यदि ये लिखना हुआ तो डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक, डिपेंडिंग ऑन योर टीचर। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखें। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये सारे इजी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, सब जितने एंगल्स दिए थे उनको ऐड कर दिया, तो बाकी जो एक्स की वैल्यू रहेगी ट्रांसपोज करके, सारे सम ऑफ एंगल्स को ट्रांसपोज करके 360 से माइनस किया तो एक्स की वैल्यू मिल गई, है ना, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, देखो क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो कौन सा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने को बोला है, और गिवन में हमें क्या दिया है, 9 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके एक एक्सटीरियर एंगल का क्या मेजरमेंट होगा। तो देखो फॉर्मूला याद आ गया कि नहीं, जो सेकंड वाला फॉर्मूला हमने यूज करना था, यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ या वी नो दैट भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल्स का मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ओके, जगह नहीं है यहाँ पे। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 360 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल या वन एक्सटीरियर एंगल को ई ए लिख देती हूँ मैं, है ना, ई ए लिख दिया, ठीक। आप पूरा पूरा लिखना, यहाँ जगह नहीं है। ओके, अब क्या निकालना है, जो जो वैल्यूज हमें हमारे पास मालूम है हम उनको पुट कर देते हैं। देखो नंबर ऑफ साइड्स मालूम है, नंबर ऑफ साइड्स हमें दी हुई है, 9 साइड का पॉलीगॉन है, तो नंबर ऑफ साइड के नीचे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमारा 360 होता है। अच्छा ऐसे ना करके सीधे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, हमको तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इसको लेके आते हैं ऊपर, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखो दोनों सेम चीज है, इसको हमने ये
इस टर्म को हम ऊपर लेके गए हैं और इस टर्म को हम नीचे लेके आए हैं, है ना? फॉर्मूले को एक्सचेंज करके हम बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36 होता है। तो हमारा क्या आ गया, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया 40 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। इजी। अब देखो 15 साइड वाला सेम वही चीज करना है ना? चलो साथ में करते हैं और मैच करते हैं आंसर आपका सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेजर of each exterior angle is equal to 360 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड होता है, पर ऑफ साइड्स होता है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे कितना है, 15 है, तो 15 से कैंसिल करते हैं। तो 15 देखो, 15 टू ज़ा 30 होता है, 15 टू ज़ा 30 हुआ और 6 कैरी किया तो 60 हुआ, तो 60 15 4 ज़ा 60। कितने डिग्री का एंगल मिल गया हमें, 24 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 24। So this will be your final answer। देखो कितना इजी है, यदि फॉर्मूला मालूम रहे तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, है ना? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। अब हाउ मेनी साइड्स, अब देखो नंबर ऑफ साइड्स, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ था और एक एंगल का मेजर निकालना था, तो हमने इसको ऊपर किया और इसको नीचे किया। फॉर्मूला विल बी सेम, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, है ना, और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे साइड दिया था, एंगल निकालने को बोला था। दूसरे क्वेश्चन में हमें एंगल दिया हुआ है और साइड निकालने को बोला है, लेकिन फॉर्मूला विल बी सेम, वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाना है। ठीक है ना, इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट देखो, सॉरी, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? यहाँ हमें पूछा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन के कितने साइड्स होंगे यदि उसके एक्सटीरियर एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है, 24 डिग्री। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है हमें, है ना? यहाँ हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछ लिया है और एक एंगल का मेजर दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो पिछले क्वेश्चन में हमें साइड दे दिया था, नंबर ऑफ साइड दे दिया था और मेजर ऑफ वन एंगल पूछ लिया था, एक्सटीरियर एंगल। इसमें हमारा जस्ट अपोजिट पूछा है, लेकिन फॉर्मूला तो हमें सेम यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया है, मेजर मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, ये हमें क्या दे दिया है, ये हमें दिया है 24 डिग्री। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये लिख दिया एक्सटीरियर एंगल को, जो कि क्या होता है 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ वन एंगल, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब पुट कर देते हैं वैल्यूज, 360 की जगह तो 360 ही आएगा, है ना? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमारा 360 ही होता है हमेशा, और एक एंगल का मेजर क्या दिया है, 24 डिग्री। यहाँ से देखो इससे कैंसिल हो रहा है, देखो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 होता है, तो 12 से दोनों कैंसिल, है ना? तो ये गया 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, और ये 0 है तो यहाँ पीछे 0 भी लगा देते हैं। फिर देखो 2 से कैंसिल हो जा रहा है, 2 1 जा, और यहाँ 1 कैरी गया तो 2 5 जा 10, है ना? 15 2 जा 30 होता है वैसे भी। तो यहाँ देखो, यहाँ डिग्री मत लगा देना, 15 क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स, हमें क्या निकालने को बोला था, नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, है ना? तो फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू कितना, 50। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो सेम फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन में हमारा सॉर्ट आउट हो गया, है ना? तो एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, फर्स्ट वाला जो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकाला वो,
और एक ये फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं के बेस पे हो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है। क्या है देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो यहाँ पे भी निकालने को हमें नंबर ऑफ साइड्स ही बोला है, लेकिन यहाँ गिवन में हमें इंटीरियर एंगल दे दिया है 165। यहाँ ध्यान से देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दिया था, बाहर वाला एंगल दिया था, यहाँ हमें इंटीरियर एंगल दे दिया है बच्चों। यदि ऐसे इन जनरल यदि मैंने कोई डायग्राम बनाया, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। अब पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया था, मतलब ये बाहर वाला एंगल दिया था, ठीक। अब हमें इंटीरियर एंगल दे दिया है, मतलब अंदर वाला जो एंगल है। फिगर इस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि 165 इज अ वेरी बिग एंगल, है ना। कुछ इस तरह से हम बड़ा सा बना रहे हैं, कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन से बच्चों, तो स्ट्रेट ही समझना है। ये जो एंगल है ये 165 डिग्री हमें 165 डिग्री हमें दे दिया है, इंटीरियर एंगल अंदर वाला। हमें तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है भैया, हमारा फॉर्मूला क्या है बोलो। हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, आरपी लिख दिया रेगुलर पॉलीगॉन को, इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ मेजर ऑफ वन क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल से बात नहीं बनेगी, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, वो भी इजी है, लीनियर पेयर की हेल्प से, है ना। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर की। हमें देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल है, मैंने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मेरा। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो हमें एक्सटीरियर एंगल इजिली मिल जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको, ABCD करके ना लिख के हम लिखेंगे मेजर ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो याद रखना, ठीक। एक्सटीरियर एंगल यदि निकालना हो तो 180 से इंटीरियर को माइनस कर देते हैं, इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या मिल जाना है 180 माइनस इंटीरियर एंगल कितना दिया है। अच्छा, सॉल्व स्टार्ट जब करेंगे तो हमें गिवन लिखना जरूरी है। इंटीरियर एंगल क्या दिया है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हमें दिया हुआ है 165 डिग्री, ठीक। एक बार गिवन लिखना जरूरी है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। डन, यहाँ पे 165 लिख देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, तो 15 डिग्री का एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारा कितने डिग्री का है 15 डिग्री का है, ठीक। समझ में आया। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बस नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का P लिख दिया मैंने, ठीक। पूरा लिखना आप, ये क्या हो जाएगा हमारा 360 डिवाइडेड बाय 15, है ना। तो 15 से कैंसिल आउट करते हैं, देखो 3 से पहले का कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, और एक जीरो लगा दिया। अब देखो 5 से जाएगा ही, यूनिट प्लेस में 0 और 5 होता है तो कैंसिल होते ही हैं। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 20, 5 4 जा 20। तो कितने साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमको मिल गए, नंबर ऑफ साइड्स will be equal to 24. So this will be your final answer. ओके, इजी था, बस थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट था कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल की हेल्प से, लीनियर पेयर की हेल्प से एक्सटीरियर निकालेंगे, फिर सेम फॉर्मूला यूज। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा यस और नो वाला क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। बच्चों याद करो, हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने क्या किया है, 360 से 22 को, जो भी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है उसको हम डिवाइड करते हैं। अब आप इसको यदि डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है बच्चों। आप देखो ध्यान से, ये 2 से यदि हमने डिवाइड भी कर दिया तो यहाँ 11 बचेगा, 2 1 जा 2 8 जा
180, अब 180 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे 22 डिग्री एंगल नहीं हो सकता, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 360 इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 22। अब ये क्यों? देखो, जो भी साइड होते हैं, साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, कभी ऐसा सुना है कि 10.2 साइड्स हैं? ऐसा होता है कभी? नहीं, 1/2 साइड्स है, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक साइड होगा, दो साइड, मिनिमम तो 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होगा, 4 साइड्स होगा, 5 साइड्स होगा, लेकिन कभी ऐसे रेशियो में साइड्स हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? तो यहाँ पे जो नंबर डिविजिबल नहीं कर पाएगा 360 को, इफ 360 इज नॉट डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर एंगल, तो यहाँ ये जो एंगल दिया होगा वो हमारा क्या नहीं हो सकता? रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर में क्या लिखोगे आप? समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना? आंसर में हम क्या लिखेंगे? सिंपली हम लिखेंगे आंसर, आंसर लिख रहे हैं ना, आंसर ए वाला क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, पूरा जो स्टेटमेंट है हमारा, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन with measure of measure of exterior angle as 22 degree, because then में क्या लिखेंगे? Because 360 is not perfectly divisible by, perfectly divisible by, divisible by 22 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, समझ में आया ये क्वेश्चन आराम से? तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वाला बी वाला पार्ट क्या है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ वाई? अब ये बोल रहा है कि क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है? 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? तो चलो लेट कर लेते हैं 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है, इसकी हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकाल के देखते हैं। यदि एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री को परफेक्टली डिवाइड करेगा तो हो सकता है, और नहीं करेगा तो नहीं हो सकता, है ना? सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? लेट कर लेते हैं, लेट 22 डिग्री इज इंटीरियर एंगल है ना? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल पूछा है, हम तो लेट कर लेते हैं 22 डिग्री इज एन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल क्या करेंगे? 180 से माइनस कर देंगे, विल बी इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री। ठीक, दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ 2 में से 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, यहाँ हमारा 7 में से 2 जाएगा तो 58 आएगा, और ये 1 आ जाएगा, 158। अब ध्यान से देखो, 158 360 को क्या डिवाइड कर सकता है? परफेक्टली डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? वन वन 58 को यदि आपने 360 को यदि आपने 158 से डिवाइड किया तो अगेन यू विल गेट फ्रैक्शन, नंबर इन फ्रैक्शन या डेसिमल में नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो सेम वही रीजन आएगा, सेम रीजन में हम क्या लिख देंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज, सेम वही रीजन, बिकॉज 360 is not divisible by, not divisible by 158। ठीक, समझ में आया? इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इन वाई? और जो रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना? तो मिनिमम पॉसिबल साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? 3, है ना? सबसे कम 3 साइड्स का ही एक रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है, क्योंकि 2 साइड्स का तो रेगुलर पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता, क्लोज फिगर नहीं होगा। तो मिनिमम हमारा 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है, और ये क्या कहलाता है? ये इक्विलेटरल ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? बच्चों, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक, मैंने पहले भी आपको बताया ये 60 डिग्री के होते हैं। ठीक,
उसके बाद यदि हमने रेगुलर पॉलीगॉन 4 साइड वाला बनाया, मतलब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यदि बनाया, तो इसके हर एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो देखो 60 से बड़ा हो गया। हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है। इसके बाद यदि आपने पेंटागन बनाया बच्चों, पेंटागन इस तरह से, पेंटागन ये रेगुलर पेंटागन, अब समझ जाना साइड्स सारे इक्वल हैं। रेगुलर पेंटागन यदि बनाया तो इसके एंगल्स और 90 डिग्री से भी बड़े होंगे, है ना। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते रहेंगे तो मेजर ऑफ एंगल भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल और फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल। और रीजन में हम क्या बताएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज मिनिमम ऑफ 3 साइड। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसी चीज को, आंसर में लिख लेते हैं, सॉल्व तो कर नहीं रहे ना, आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, तो मिनिमम मिनिमम इंटीरियर इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon, for a regular polygon is 60 डिग्री। और रीजन में हम क्या लिख देंगे, because as the number of sides increases, the this measure of a measure of angles also, एंगल्स नहीं, टू बी स्पेसिफिक इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल्स का मेजर, इंटीरियर एंगल्स इंक्रीजेस। ठीक, इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी द राइट आंसर एंड 60 मिनिमम इंटीरियर एंगल विल बी 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इसका जस्ट अपोजिट पूछा है। यहाँ पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा पूछा है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल। अब यहाँ पे देखो इसी फिगर में हम देखते हैं, इस फिगर को यदि मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री का आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो स्क्वायर का, अंदर वाला एंगल 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली बाहर वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। पेंटागन में और क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का मेजर। हमें कौन सा वाला चाहिए, हमने मैक्सिमम वाला जो सबसे बड़ा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हम आंसर में ये ए वाले का आंसर था, बी वाले का आंसर क्या लिख देंगे, मैक्सिमम 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 exterior angle of exterior angle possible is 120 degree। ठीक, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ओके, अब इसी के साथ ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, है ना बच्चों, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थे। तो प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।